हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की ये जो मैं वीडियो है वो इस बात पे, इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि मैंने अपने युगल सरकार और अपनी राधा किशन जी कहाँ से लिए हैं, वो कितने इंच के हैं और मतलब किस पत्थर के बने हुए हैं। तो यही सब बताने के लिए कुछ हरिभक्तों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं मुझे पर्सनली, तो वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सब बात डिटेल में बताती जाऊंगी। वैसे तो मैं ये बात आपको एक लाइन में भी बता सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि कुछ आपको डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है। तो डिटेल में ये सब मैं आपकी बातें बताने जा रही हूँ। आप अगर राधा किशन जी का विग्रह लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हो तो कहाँ से ले सकते हो और कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे लिए कौन से पत्थर के या कौन से मार्बल के, कौन सी मतलब अष्ट धातु के या धातु के हमारे विग्रह हमारे लिए सही हैं। और इसके साथ मैं एक आपको जवाब ज़रूर उन लोगों को भी देना चाहती हूँ जो मुझसे बार बार ये चीज़ पूछते हैं और कुछ पर्सनली भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप अपने घर में, जहाँ हम लोग इतनी बड़ी मूर्ति घरों में नहीं रखते हैं और इसके दोष लगता है या कुछ भी। इवन मैं अगर आप सबसे ये भी कहूँ कि मुझे खुद पर्सनली, मेरे खुद रिलेटिव्स हो गए हैं, कुछ घर वाले लोग हो गए, सब ने मुझे भी बोला है कि इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखते हैं, इससे दोष लगता है या क्या कारण है क्या नहीं, जो भी है। तो देखिए, मैं किसी की भावना के या किसी की आस्था के साथ वो नहीं बोल रही हूँ। सबका अपना अपना भाव होता है, तो अपने अपने भाव के अकॉर्डिंग सब अपने घरों में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो मैंने भी उसी भाव से अपनी युगल सरकार, अपनी राधा रानी की, अपने कन्हैया की सेवा करती हूँ। तो देखिए, प्रभु की सेवा करने के लिए मैं नहीं मानती कि हमें छोटा विग्रह रखना चाहिए, बड़ा विग्रह रखना चाहिए, जहाँ हमारे हाथ से इतने बड़े विग्रह हमारे घर के लिए सही होते हैं यही रखना चाहिए। ये सब बातें पहले बोला जाती थी। इसका भी एक कारण था कि क्यों बोली जाती थी। तो इसका कारण पहले देखो ये होता था कि पहले बहुत बड़ी फैमिली होती थी, तो इतना टाइम देना, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, सबको टाइम दे पाना, अपने प्रभु को इतना टाइम दे पाना बहुत मुश्किल होता था कि हम साथ साथ अपने प्रभु की सेवा भी करें इतना और परिवार को भी देखना है। तो इसलिए वो हमारे पंडित थे, जब कोई भी थे जो हमारे बड़े लोग जो बोलते हैं कि इतनी बड़ी विग्रह की मूर्ति नहीं रखती, क्योंकि जैसे जैसे विग्रह का साइज बढ़ता जाएगा तुम्हारी सेवा वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो यही कारण होता था कि सब पहले छोटे ही, अपने हाथ जितने ही विग्रह रखते थे कि उनकी सेवा करनी ईजी होती थी। इवन एक कारण ये भी होता था, अब हमारा जैसे साइज बढ़ता जाएगा, अब हमने अगर अपने 8 इंच के विग्रह लिए हैं तो उनके वस्त्र भी हमें बनाने इजी होंगे, उनका खर्चा भी कम होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा, अब अगर आप देखोगे कि हमने 20 इंचेस का विग्रह ले लिया है, 21 इंच का विग्रह ले लिया है, तो उनके कपड़े और वस्त्र भी वैसे बनेंगे और वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, हमें कॉस्टली पड़ जाती है। तो यही कारण होता था कि छोटे विग्रह से बड़े विग्रह की सेवा करने में हमारा सेवा भाव जो होता है, सेवा जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उनके अकॉर्डिंग सेवा बहुत करनी पड़ती है। तो इसीलिए लोग पहले यही बोलते थे कि छोटा विग्रह ही घरों के लिए सही है, क्योंकि हम पंडित जो करते हैं सेवा, मंदिरों में जो सेवा होती है वैसी हम अपनी प्रभु की सेवा घरों में नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से लोगों में ये परंपरा चली आ रही है कि अपने घरों में तुम छोटा विग्रह ही रखो। देखिए, ये तो मेरा भाव था। मैंने जो, चाहे कह लो कि मैं डेली की कोई अगर बुक्स पढ़ती हूँ या फिर मैं कोई वीडियो देखती हूँ जिसमें इनके बारे में कुछ कुछ बताया जाता है, तो मैं भी वही सब बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। और देखिए, मेरा भाव तो मानना ये है, देखो पूरे ब्रह्मांड में हमारे कितने देवी देवता हैं, ठीक है, उनमें से एक हमारा कन्हैया, ठीक है, और हमारी राधा रानी।
सब देवी देवता एक साइड और हमारा कन्हैया और हमारी राधा रानी एक है, जिनको हम किसी भी रूप में, किसी भी भाव में उनकी सेवा कर सकते हैं। उन्होंने खुद बोला है कि कन्हैया जी ने खुद बोला है, जो भक्त मेरे जिस भाव से, चाहे बेटा है, चाहे मुझे दोस्त मानता है, चाहे मुझे भाई मानता है, चाहे मुझे माता मानता है, जिस भाव से वो मेरी सेवा करना चाहता है, मैं उसी भाव से उस भक्त के साथ हो चलता हूँ, उसी भाव के साथ वो उनकी सेवा स्वीकार भी करते हैं। तो देखिए, अब छोटे विग्रह में मेरा रीज़न तो ये था कि अगर हम हाथ जितने विग्रह लेके आते हैं तो हम उनकी क्या सेवा कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनको भोग लगा दिया, छोटे से वस्त्र पहनाएंगे, एक माला पहना दी। थोड़ा सा बड़ा विग्रह होता है तो हम अपना जो मन का भाव होता है बहुत अच्छे से अपने प्रभु के सामने पेश कर पाते हैं। इससे हमें खुद को भी अच्छा लगता है, खुद को भी आनंद आता है। यही कारण होता है कि थोड़ा बड़ा विग्रह ला के हम उनको टाइम दे पाएँ, अपना कुछ समय दे पाएँ, ना कि हम फॉर्मलिटी करें, सुबह आरती की है और ठीक है हम छोटे से विग्रह बस कपड़े पहना दिए। बाकी सबकी अपनी अपनी आस्था है इसमें। ऐसा नहीं है कि हम बड़े विग्रह में ही सेवा कर सकते, छोटे में नहीं, छोटे में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि हमारा जो कन्हैया है वो ये नहीं बोलता कि आप मुझे बड़े विग्रह में ही सेवा कीजिए, या छोटे में मत कीजिए, या छोटे में ही कीजिए, बड़े में मत कीजिए। वो तो सबका सब भक्तों में भाव देखते हैं। अगर आपके भाव के अंदर प्रेम है तो वो जरूर स्वीकार करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कैसा विग्रह है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही चीज़ बताना चाह रही थी कि छोटा विग्रह बड़ा विग्रह में सिर्फ यही अंतर है कि हमें सेवा बहुत करनी पड़ती है। जैसे जैसे विग्रह का आकार बढ़ता चला जाएगा हमें सेवा बहुत करनी पड़ती है। तो यही कारण है घरों में छोटा विग्रह रखने का और बड़ा विग्रह ना रखने का। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मन अपना छोटा मत कीजिए। जिन लोगों को ये क्वेश्चन पूछना था मैंने वो बता दिया है। तो अगर आप इतनी सेवा कर सकते हैं, उन पे थोड़ा खर्चा कर सकते हैं कि आपको जैसे भी वस्त्र जब पहनने होते हैं तो हर बार आप नया वस्त्र लेके आएंगे, उनको पहनाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके बजट में है, तो आप बड़ा विग्रह अपने घर में लाके अपनी राधा रानी, अपनी लाडो का, किशोरी जी का सेवा कर सकते हैं, जुगल सरकार की। तो ये तो हो गई बात मेरी उन भक्तों के लिए जो ये बोलते हैं कि छोटा विग्रह ही रखना चाहिए, बड़ा विग्रह नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके विग्रह 12 इंच से छोटे हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करवाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि छोटे विग्रह फिर वही आ जाती है, आप जैसे मर्जी सेवा उनकी कर सकते हो। फिर भी वो आपकी श्रद्धा है, आप प्राण प्रतिष्ठा करा के अपने छोटे विग्रह की सेवा करवा सकते हो। और अगर आपके 12 इंच से बड़े विग्रह हैं, इवन 15 इंच, 18 इंच, 21 इंच, तो आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा के ही सेवा करवाइएगा। ठीक है, और फिर आप अपनी पूजा अर्चना डेली की रूटीन जो भी है वो स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद अब मैं आपको तीसरे पॉइंट पे बताना चाहती हूँ। मेरी जो युगल सरकार है वो 18 इंच के हैं, और मैंने ये जो युगल सरकार है, देखिए 18 इंच के हैं। मैंने अपने मंदिर के साइज के अकॉर्डिंग ही बनवाए थे कि मेरे मंदिर का जो साइज है वो कैसा है, कैसा नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने अपने, क्योंकि इससे बड़ा मैं अगर विग्रह लेती तो वो मेरे मंदिर में फिट नहीं हो पाते, क्योंकि हम श्रृंगार भी करते हैं, उनकी पगड़ी भी पहनाएंगे, सब कुछ देख के ही मैंने इनको देख के ही अपने युगल सरकार बनवाए थे। तो ये मैंने वैसे तो युगल सरकार जो विग्रह है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी मैंने कहाँ से लिए हैं, और ये मैंने मूर्ति कला उद्योग राजस्थान से लिए हैं, जिन्होंने मेरे प्रभु, मेरी लाडो, मेरी किशोरी जी, मेरा लल्ला बहुत सुंदर रूप में बना के उन्होंने दिए हैं। देखिए, जो हम लड्डू जी की सेवा करते हैं वो तो हम एक बच्चे के रूप में सेवा करते हैं, पर इनकी सेवा हम एक भगवान के रूप में ही सेवा करते हैं। ठीक है, वो भाव अलग है कि हम फिर भी इनको अपनी लाडो, अपना लल्ला जरूर हम बुला सकते हैं, पर इनको हम जो सेवा भाव करते हैं, जो हम भी सेवा करेंगे वो हम एक भगवान के रूप में ही इनकी सेवा करेंगे। तो जो मेरे प्रभु हैं वो राजस्थान मूर्ति कला उद्योग से आए हैं। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरे विग्रह जो 18 इंच के हैं मकराना मार्बल में बने हुए हैं। और देखिए, अब मकराना मार्बल में बनाने का कारण ये था कि ये जो पत्थर है बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई भी अगर हम वस्त्र पहनाते हैं, कई बार हमारे कपड़े जो है रंग छोड़ देते हैं, तो वो इसमें अब्जॉर्व नहीं होगा, कोई दाग वगैरह नहीं रह जाएगा, कुछ भी मैला नहीं होगा ये पत्थर।
और तीसरा कारण ये भी था कि जो मकराना मार्बल में हमारी जो मूर्तियाँ बनती हैं वो थोड़ी सॉलिड होती हैं, थोड़े टाइम मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम हमारी चलती हैं। अब इसमें दो तरह के पत्थर और भी आते हैं, दो तरह के, एक तो हमारा होता है वाइट मार्बल और एक होता है अम्बा मार्बल। वाइट मार्बल इससे थोड़ा सा सफ़ेद होता है कि थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट करता है वो। और अम्बा मार्बल मैंने कभी देखा नहीं है, बस नाम ही सुना है, उसकी मुझे इतनी पहचान नहीं है, पर देखने में वो भी अच्छा लगता है। पर फ़र्क उसमें इतना आता है, जो हमारा ये वाइट मार्बल होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, थोड़ा हल्का होता है, और अम्बा मार्बल भी। तो इसीलिए मैं सब जो भी ये विग्रह युगल सरकार अपने बनवाना चाहते हैं, मैं उनको यही सजेशन करूंगी कि आप अपना मकराना मार्बल में ही विग्रह बनवाएं, अगर आप पत्थर के लेना चाहते हैं। न तो अष्टधातु में तो अष्टधातु के और पीतल के हमारे बहुत सुंदर सुंदर युगल सरकार हमें मिल ही जाते हैं, उनमें कोई भी हमें परेशानी नहीं होती, आप उनको जैसे भी नहला धुला के आप रख सकते हो। पर थोड़ा सा पत्थर के विग्रह को थोड़ा हमें फिर भी बहुत केयर करनी जरूरी होती है। तो मैंने अपनी ये जो विग्रह है, देखो मैं इनकी नौछावर नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि नौछावर देखो मैंने अब आप इस साल लोगे, मैंने अगर 2 साल पहले लिए, 3 साल पहले लिए, तो नौछावर जो है हमारे प्रभु की चेंज होती रहती है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो अगर जो लेना चाहते हैं आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं आज के अकॉर्डिंग उनकी नौछावर क्या होगी, तो आप उनके प्राइस वगैरह सब डिटेल में वो आप। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जो मूर्ति कला उद्योग में से उन्होंने मेरा विग्रह बना के दिया है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से मुझे डीलिंग की थी और बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने मेरा विग्रह भी बना के दिया मुझे, कि मैं ये बोल सकती हूँ कि वो मुझे हर डे बाय डे और हर हफ्ते का, वीक का मुझे मतलब मेरे प्रभु की डिटेल बता रहे थे। आज आपके प्रभु की कटिंग हो चुकी है, आज पत्थर कट चुका है, आज उनका इतना भाग बन चुका है, आज वो इतने रेडी हो चुके हैं, वो मुझे डिटेल में बताते जा रहे थे। और अगर मुझे कुछ चेंजेस भी कराने थे तो मैं उनको बताती जा रही थी कि आप मुझे ऐसे ही बना के दीजिएगा, ऐसे ही चाहिए मुझे, उनकी आईज ऐसे चाहिए, उनके मुझे लिप्स ऐसे चाहिए। तो जैसे जैसे मैं उनको बोलती जा रही थी वो मुझे बना के देते जा रहे थे। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सुंदर मेरे प्रभु बना के दिए हैं, वो सब तो आपने मेरे प्रभु देखे ही हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई कमी करे। बहुत सुंदर उनका वर्क है, बहुत सुंदर उनका काम है, एक प्रभु की कृपा ही है उन पर कि उन्होंने इतने सुंदर वो विग्रह और इतने सुंदर मूर्तियाँ बना के देते हैं। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि आप उनसे ये विग्रह ले सकते हैं, मूर्ति कला उद्योग से। बहुत प्यारे उन्होंने मेरे प्रभु बना के दिए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं, वो हर तरह के विग्रह बनाते हैं, 18 इंचज़ के, 15 इंचज़ के और 21 इंचज़ के, इवन 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट के भी। तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे बनवा सकती हैं।